जो बहनें अपने कपड़ों के साथ ये एक चीज पहनती हैं, वो सुन लें। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान आपको झंझोड़ कर रख देगा, खास तौर पर वो बहनें जो अपने कपड़ों के साथ ये एक चीज पहनती हैं। ये एक ऐसी चीज है जो देखने में मामूली लगती है, मगर इसका अंजाम इतना भयानक है कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जो बहनें लापरवाही से इसे अपनी ज़ीनत समझकर अपना मामूल बना लेती हैं, उन्हें शायद ये एहसास तक नहीं होता कि ये चीज उनके लिए दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई का सबब बन सकती है। ये एक ऐसी गलती है जो औरत को न सिर्फ दुनिया में बर्बाद कर देती है, बल्कि आखिरत में भी उसके लिए अजाब का बाइसे बन जाती है। कयामत के दिन जब हर शख्स अपने आमाल के साथ खड़ा होगा, तब वो औरतें जो इस चीज को पहनकर फख्र महसूस करती थीं, उन्हें सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो औरतें जो ये समझती हैं कि ये सिर्फ एक मामूली सी चीज है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि यही मामूली चीज उनके लिए जहन्नम की आग का ईंधन बन सकती है। ये एक ऐसा गुनाह है जो बरकतों को खत्म कर देता है, रहमतों को दूर कर देता है, इज्जत को जिल्लत में बदल देता है और दुनिया में भी ऐसी मुश्किलात और परेशानियां ले आता है जिनका शायद कभी तसव्वुर भी ना किया हो। बहुत सी बहनें इस मामले को हल्का लेती हैं, मगर जब कयामत का दिन आएगा, जब हर नेकी और बुराई का हिसाब होगा, तब उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। मेरी बहनों, आज ही इस अमल को छोड़ दो, आज ही तौबा कर लो, क्योंकि शायद कल का दिन नसीब ना हो। अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेना बहुत आसान है, मगर उसके अजाब को सहना बहुत मुश्किल। जो बहनें आज इस बात को समझ लेंगी, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगी, और जो लापरवाही बरतेंगी, वो अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार होंगी। अल्लाह का फरमान है कि जो शख्स नाफरमानी की राह अपनाएगा, वो न सिर्फ अपनी जिंदगी में मुश्किलात का शिकार होगा, बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का सामना करेगा। दुनिया की आरजी खुशियों के पीछे भागने वाले ये भूल जाते हैं कि असल कामयाबी तो वो है जो हमेशा के लिए हो। एक औरत जो दुनिया में इज्जत और वकार चाहती है, अगर वो अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करेगी, तो ना यहाँ इज्जत पाएगी और ना वहाँ। ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स अंधेरी रात में जलती हुई शमा को अपने करीब लाए और फिर हैरान हो कि रोशनी के साथ साथ उसे जलन क्यों महसूस हो रही है। आज की औरत यही कर रही है, गुनाह की रोशनी में खुद को खुशियों से भरपूर देखती है, मगर वो ये नहीं जानती कि ये रोशनी नहीं, बल्कि जहन्नम की आग की चिंगारियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दामन को जला रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो औरत शर्मो हया को छोड़ देती है, वो अपनी इज्जत और वकार को अपने हाथों से मिट्टी में मिला देती है। आज हम देखते हैं कि समाज में औरतों को आजादी के नाम पर बेहयाई की तरगीब दी जा रही है। उन्हें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि वो जो चाहे पहन सकती हैं, जहाँ चाहे जा सकती हैं, मगर कोई ये नहीं बताता कि इस आजादी के बदले वो क्या खो रही हैं। पहले बेटियां बाप की इज्जत हुआ करती थीं, बहनें भाई का मान हुआ करती थीं और बीवियां शौहरों का सुकून। मगर आज की औरत जब हया की चादर उतार फेंकती है, तो ना वो बेटी रहती है, ना बहन और ना बीवी, बल्कि महज एक तमाशा बनकर रह जाती है, जिसे दुनिया चंद लम्हों के लिए देखती है और फिर भूल जाती है। ऐसी बेपर्दा औरत की मिसाल उस पानी की तरह है जो अपनी हदें तोड़कर बहने लगे, फिर ना किसी को सैराब कर सके और ना खुद किसी काम का रहे। दुनिया की चकाचौंध में बहनों को ये समझने की जरूरत है कि असल खूबसूरती हया में है और असल इज्जत वही है जो अल्लाह देता है। जो लोग दुनिया के रस्म और रिवाज के पीछे भाग रहे हैं, वो दरअसल अपने हाथों से अपनी बर्बादी की बुनियाद रख रहे हैं। वो दरअसल अपने हाथों से अपनी बर्बादी की बुनियाद रख रहे हैं। दोस्तों, एक दिन हजरत हकीम लुकमान का दरबार लगा हुआ था, जहां दूर दराज से लोग अपने मसाइल लेकर आते और आप उनके दुखों का मदावा करते। आपकी दानाई और हिकमत दूर दूर तक मशहूर थी। हर शख्स अपनी उलझनों का हल लेने के लिए आपके दरबार में हाजिर होता। हजरत हकीम लुकमान कौन थे? कुछ कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी थे, कुछ उन्हें अल्लाह का वली मानते हैं, मगर जो भी थे, उनकी अक़ल, बसीरत और हिकमत का जमाना मौतरिफ था। कुरान करीम में भी उनका जिक्र आया है, जिससे उनकी अजमत का अंदाजा होता है। इसी दरबार में एक दिन एक ऐसा शख्स आया जिसके चेहरे पर गहरी परेशानियों की लकीरें वाज़ेह थीं।
उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो अंदर ही अंदर उसे खा रहा था। वो नहिफ सा शख्स दरबार में दाखिल हुआ। कदम ऐसे उठ रहे थे जैसे भारी रूह को घसीट रहा हो। हजरत हकीम लुकमान ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी और नरमी से उसे अपने करीब बुलाया। फिर शफकत भरे लहजे में कंधे पर हाथ रखकर पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, बता तो सही, किस चीज ने तुझे अंदर से तोड़कर रख दिया है? वो शख्स लरजती आवाज में बोला, हकीम साहब, कुछ नहीं बचा, मैं खत्म हो चुका हूँ। हजरत लुकमान ने गौर से उसकी आंखों में झांका, फिर मुस्कुराकर बोले, क्या तुझे भूख लगी है? तुझे खाना दूं? वो शख्स खामोश रहा। आंखों में एक अजीब सी चमक और दर्द दोनों नजर आ रहे थे। क्या तुझे प्यास लगी है? तुझे पानी दूं? हजरत लुकमान के सवाल पर वो शख्स धीरे से मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे टूटे हुए शीशे पर सूरज की किरणें पड़ रही हों। फिर उसने गहरी आह भरी और गोया हुआ, हकीम साहब, मेरे चेहरे पर परेशानियों की झुर्रियां मेरी बीवी के दिए गए दुखों का सबूत है। वो शख्स बेबसी से हजरत हकीम लुकमान के सामने खड़ा था। आंखों में दर्द, चेहरे पर अफसरदगी और लबों पर शिकवे। आह भरी और कहने लगा, हजरत, मेरी बीवी ने मुझे इस कदर सताया हुआ है कि जब से वो मेरे घर में दाखिल हुई है, मेरे घर से खुशियों का जनाजा निकल गया है। मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ, दिल उदास रहता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो, सुकून छिन गया हो। हजरत हकीम लुकमान ने उसकी बात सुनी, गहरी सांस ली और सर हिलाते हुए बोले, मुझे लगता है तुम्हारी बीवी ये एक गुनाह बड़े शौक से करती है, और यही वो गुनाह है जिसकी वजह से तुम्हारा घर परेशानियों की दलदल में फंस चुका है। वो शख्स हैरानी से बोला, हजरत, जल्दी बताइए, वो कौन सा गुनाह है? मैं अभी जाकर अपनी बीवी को रोकता हूँ। हजरत हकीम लुकमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी जाओ, अपनी बीवी को लेकर आओ, वो खुद बताएगी। वो शख्स फौरन उठा, भागते हुए घर गया और बीवी से कहा, चलो, हजरत हकीम लुकमान ने बुलाया है, अभी चलना होगा।